हनुमान जी के जन्मोत्सव पर्व के मौके पर संस्कारधानी में विविध धार्मिक आयोजनों का क्रम दिन भर जारी रहा। इसी कड़ी में छोटा फुहारा स्थित कटरा वाले महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हनुमान जी का पूजन अर्चन किया और धर्म लाभ अर्जित किया। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कारधानी में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। इसी कड़ी में छोटा फुहारा स्थित कटरा वाले महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। मंदिर के पुजारी के मुताबिक बीते 30 वर्षों से हनुमान जन्मोत्सव पर्व पर परंपरा अनुसार शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री कट्टा वाले महावीर स्वामी जी छोटा फुहारा स्थित जावाली परम की ये परंपरा 30 वर्ष से ये धर्म ध्वजा जो है श्री कट्टा वाले महावीर स्वामी जी के मंदिर से उठाई गई है, जो निरंतर अवरत सभी भक्तों के सहयोग से और ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा में विशेषता ये है कि 1991 में श्री कट्टा वाले महावीर स्वामी जी ने सेवक को आदेशित किया कि हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जाए। मेरे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और ये भी नहीं मालूम था कि कहाँ से शुरू होगी, किंतु भगवान की कृपा से और आज निरंतर 30वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के बाद मंदिर प्रांगण में ही समाप्त हुई। श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह भंडारों का आयोजन भी हुआ। इसी कड़ी में ब्यौहार बाग क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अंजनी पुत्र राम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर संस्कारधानी में जगह जगह भंडारे हुए। श्री राम और श्री हनुमान के भक्तों ने पूजन अर्चन करने के बाद भंडारे के रूप में प्रसाद का वितरण किया। इसी कड़ी में ब्यौहार बाग क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने भंडारे के माध्यम से भगवान का प्रसाद वितरित किया और प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी से भारत की तरक्की की प्रार्थना की। हनुमान जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मैं भगवान श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि समिति के सभी सदस्यों को और जबलपुर शहर के सभी हमारे सम्मानीय नागरिकों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, खूब बधाई देता हूं। उनकी उन्नति, उनकी तरक्की, उनके सुख दुख और आपसी भाईचारे के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारा भारतवर्ष आज पूरे विश्व में जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, भविष्य में विश्व गुरु के रूप में उभर के सामने आए। भंडारा स्थल पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। श्री राम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्मोत्सव संस्कारधानी में पूरी आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। श्रीनाथ की तलैया स्थित श्री बालाजी धाम मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर विविध अनुष्ठान हुए। हनुमान जी के पूजन अर्चन के बाद भक्तों ने भंडारे के रूप में प्रसाद वितरण भी किया। श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव पर्व शहर में भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में विविध आयोजन हुए। इसी कड़ी में श्रीनाथ की तलैया स्थित बालाजी धाम मंदिर में भी भक्तों ने हनुमान जन्मोत्सव पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। मंदिर में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से हनुमान जी के दर्शन किए और पूजन अर्चन किया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। सभी लोग लाइन से प्रसाद लें। ये काफ़ी लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे सारे लोगों के श्रद्धालुओं के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है
और इसी प्रकार से आगे भी किया जाएगा। लगभग पूरे जबलपुर से यहाँ पे लोगों की श्रद्धा के अनुसार लोग आते हैं और बाहर से भी लोगों का यहाँ पे एक जुड़ाव बना हुआ है, जिसके कारण लोग 11 क्विंटल से अधिक का भंडारे के रखा गया है। आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री बालाजी मंडल परिवार द्वारा श्री बालाजी धाम श्रीनाथ की तलैया में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत ही बढ़ चढ़ के कार्यक्रम किया। हम लोगों ने पिछले 2 सालों से कोरोना काल के इससे कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। आज बब्बा के आशीर्वाद से उस महामारी बीमारी से भी बब्बा ने मुक्त कराया और उसी खुशी में आज हम लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य कार्यक्रम में भव्य भंडारा कराया। हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हनुमान जन्मोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में बेलबाग क्षेत्र बुद्धेगौड़ उस्ताद अखाड़े से महाआरती शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का समापन सराफा स्थित छोटे महावीर मंदिर में हुआ, जहां भक्तों ने महाआरती की। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन हुआ और प्रसाद का वितरण किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर बेलबाग स्थित बुद्धेगौड़ उस्ताद अखाड़े से परंपरा अनुसार महाआरती शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। शोभा यात्रा का समापन छोटे महावीर मंदिर सराफा में हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान से महाआरती की। श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष अखाड़े से महाआरती शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली जाती है। इसके साथ ही भंडारे का आयोजन कर प्रसाद भी वितरित किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बुद्धगौड़ उस्ताद अखाड़े से महाआरती और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया रहा, जो कि प्रारंभ रहा और उसकी उपस्थिति हुई और सभी क्षेत्रवासियों द्वारा महाआरती निकाली जाएगी। हमारे बुद्धगौड़ उस्ताद अखाड़े के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल महाआरती एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें से भंडारा दोपहर में संपन्न हो चुका है। अभी महाआरती का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। महाआरती हमारे बेलबाग त्राहे से स्टार्ट होकर कूड़ा ताल में और सरापा होते हुए छोटे महावीर के लिए प्रस्थान करेगी। उसके बाद वहाँ पे समापन हो जाएगी। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर श्री बुद्धगौड़ उस्ताद अखाड़े द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। रात्रि 8 बजे महाआरती का आयोजन किया गया है, जो कि महाआरती अखाड़ा प्रांगण से छोटे महावीर मंदिर में होती है और हम सभी इस कार्यक्रम को प्रत्येक 10 सालों से करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारी समिति का एवं हमारे सभी सदस्यगणों का बढ़ चढ़कर योगदान रहता है। हनुमान जयंती के अवसर पर पिछले कई वर्षों से महाआरती और भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालु धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने कटनी के बाहुरीबंद में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के कुछ देर पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोप ये है कि आरोपी दूल्हे ने सोशल मीडिया पर एक युवती से दोस्ती की और फिर मंदिर में ले जाकर मांग में सिंदूर भरकर एक होटल में उसके साथ रेप करता रहा। युवती ने लाडगंज थाने में आरोपी दूल्हे के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी। जबलपुर की लाडगंज थाना पुलिस ने कटनी के बाहुरीबंद निवासी अनुज दुबे को उसकी शादी के ठीक पहले बाहुरीबंद से गिरफ्तार कर लिया। अनुज के विरुद्ध एक युवती ने लाडगंज थाने में रेप करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक युवती ने बताया कि अनुज ने सोशल मीडिया साइट्स पर उससे दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसका दैहिक शोषण करता रहा। जब शादी की बात आई तो अनुज ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और वो किसी और से शादी कर रहा था। युवती की रिपोर्ट पुलिस ने अनुज के विरुद्ध FIR दर्ज की थी और शुक्रवार को पुलिस टीम बाहुरीबंद पहुंची, जहां अनुज की बारात निकलने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक अनूप दुबे हैं, बाहुरीबंद के रहने वाले। वो यहाँ काम करने आए थे जबलपुर। इस दौरान उनकी फेसबुक से एक लड़की से दोस्ती होती है और वो थाना बेड़ाघाट क्षेत्र में जाके शादी कर लेते हैं
और बाद में वो लड़का शादी से उसका इनकार करता है, तो कल लड़की की रिपोर्ट पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। युवती ने बताया कि अनुज ने भेड़ाघाट के एक मंदिर में ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी स्वीकार किया और उसके साथ रेप करने लगा। अनुज ने गोल बाजार स्थित बाबा होटल में उसके साथ सबसे पहले दुष्कर्म किया था। उसके बाद दीनदयाल चौक क्षेत्र में स्थित एक होटल में भी लेकर गया था। अनुज ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो सार्वजनिक तौर पर परिवार की रजामंदी से उससे शादी करेगा। सोशल साइट्स पर दोस्त बने एक युवक पर भरोसा करना युवती को महंगा पड़ गया। युवक ने युवती से प्यार का इजहार कर उसके साथ दुष्कर्म किया और युवती के आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसने फोटो वायरल कर दिए। परेशान युवती ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। सोशल साइट्स पर दोस्ती करने के बाद प्यार का इजहार कर युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाले सुहागी कृष्णा कॉलोनी निवासी अनमोल पटेल नामक शख्स को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अनमोल ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। परेशान युवती ने महिला थाने में अनमोल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बताई कि 2021 से 2022 तक उसकी जान पहचान हुई थी एक अनमोल पटेल नाम के लड़के से, और धीरे धीरे जान पहचान होकर शादी के बाद हुए और शादी का झांसा देके उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया गया और उसकी अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी गई और कुछ जो फ़ोटो है उसको भी उसने वायरल किया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध 376 2N तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किया गया। आरोपी पटेल को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया। आरोपी का नाम है अनमोल पटेल, सुहागी। युवती के मुताबिक अनमोल और उसकी पहचान सोशल साइट्स के माध्यम से हुई थी। जल्द ही दोनों में प्यार हो गया और अनमोल शादी का वादा करके उसका दैहिक शोषण करता रहा। युवती ने अनमोल पर उसके साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ओमती थाना पुलिस ने जिला बदर के एक आरोपी को आयकर चौराहे के पास स्थित होटल ब्लू मून के कमरे से गिरफ्तार किया है। मंडला जिले के रहने वाले इस आरोपी के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी मंडला ने 1 वर्ष के लिए जिला मंडला, जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया था। इस आदेश का उल्लंघन कर आरोपी जबलपुर में रह रहा था। ओमती थाना पुलिस ने आयकर चौराहे के समीप होटल ब्लू मून के कमरे में रह रहे मंडला जिले के जिला बदर के एक आरोपी अमजद खान को गिरफ्तार किया। अमजद के विरुद्ध जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही मंडला जिले को भी उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक मार्च माह में जिला दंडाधिकारी मंडला ने अमजद खान के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया था और मंडला सहित आसपास के जिलों की राजस्व सीमा से उसे 1 वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया था। अमजद खान जो जिला दंडाधिकारी मंडला के द्वारा जिला बदर किया गया था, वो होटल ब्लू मून के रूम नंबर 101 पर रुका था, जिसको पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा और उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जिले में पारे के तेवर भले ही नरम पड़ रहे हों, लेकिन तेज धूप और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते गर्मी का कहर जारी है। मौसम के पूरी तरह साफ हो जाने के बाद शनिवार को सुबह से ही सूर्य देव के मिजाज तीखे नजर आए। हवाओं के रुख बदलने से भले ही तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। शनिवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम विक्षोभ के असर और हवाओं के रुख में हुए परिवर्तन के कारण भले ही तापमान के तेवर कुछ नर्म पड़े हों, लेकिन अब भी दिन के समय झुलसा देने वाली धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। शनिवार को भी सूर्यदेव के तेवर तीखे नजर आए। तेज धूप और करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं ने लोगों को झकझोर दिया। शनिवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान भी 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह समाप्त हो गया है। ऐसे में संभाग के जिलों में तापमान के बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।